हेलो बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों का मैथ वाला रिवीजन में एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको बीएससी पार्ट 1 का हम लोग मैट्रिक्स का वीडियो चल रहा था, जिसमें से हम लोग टॉपिक कर चुके थे डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स तक। तो डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स के आगे ये वीडियो नंबर 3 हो चुका था, ये वीडियो नंबर आपका 4 है। ठीक है बच्चे, कौन सा नंबर है? ये वीडियो 4 नंबर है, जिसमें से हम लोग पहला कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाए थे कि मैट्रिक्स एडिशन क्या करता है, उसको कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन अगर कल को अगर पूछ लेता है, कल को इसको कोई प्रूफ कर ले, ठीक है, ये थ्योरम के तरह अगर इसको पूछ ले कोई, ठीक है, थ्योरम के तरह कैसे आ सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन किस में आ सकता है बच्चे? ये क्वेश्चन सब्सिडरी वाले को आता है। तो इफ द मैट्रिक्स ए एंड बी, कोई दो मैट्रिक्स रहेगा बच्चे आपका ए एंड बी, कन्फॉर्मल। कन्फॉर्मल का मतलब क्या होता है कि जिसका ऑर्डर सेम हो फॉर एडिशन। प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है? ये आपका कम्यूटेटिव होता है। इस बात को प्रूव करना, इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ आसान है, आपका जो भी लेना है यहाँ पर जनरल टर्म लेना है। तो आपको क्या करना है कि लेट, आपको पहले ही से दे रखा है क्या, सिंस। ध्यान से देखें, मैट्रिक्स कौन कौन, मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फॉर्मल। अगर कन्फॉर्मल फॉर एडिशन दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? एडिशन, इसका मतलब कि नंबर ऑफ रो, और दैट इज, थोड़ा अच्छे से लिखना है, द नंबर ऑफ रो ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। उसी प्रकार द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी। यानी कि दोनों का रो और कॉलम बराबर होगा। यानी कि लेट, तब तो हम ए बराबर मान लेते हैं ए आई जे, और बी इक्वल टू क्या मान लें? बी आई जे। ठीक, हमको क्या कर देना है? दोनों का एडिशन सेम होगा। जब दोनों का एडिशन सेम होगा तो उसका अपोजिट भी सेम होगा। इसका मतलब दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस का बी आई जे। तो या हम क्या लिखें? ए आई जे प्लस का बी आई जे इक्वल टू बी आई जे प्लस का ए आई जे। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए डेट इज ए प्लस बी बोले या इक्वल टू बी प्लस ए बोले, प्रूफ। क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम था, तो कन्फॉर्मल होने के कारण ये क्या होगा आपका? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और ये छोटी मोटी बातें हैं, ये आप लोग 12th में भी किए होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स में आधा से अधिक बात आपका 12th का ही है, सिर्फ उसमें यहाँ पर थ्योरम करके आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ रखे थे, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी प्लस का सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस का सी। इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। और ये सब जो भी आएगा बच्चे, ऑनर्स वाले को नहीं आएगा, लगभग ये सब सब्सिडी वाले को आएगा। अगर गलती से आ जाता है तो आपसे भी ऐसा नहीं कि सर हम नहीं पढ़े हैं, ठीक, तो फिर आपको इसमें भी दे रखा है सिंस ए बी सी आर कन्फॉर्मल।
conformal. For addition, there must be same order. तो आपको पहले ही बता दिए थे, तीनों को सेम ऑर्डर का लेना होगा तो ही आप इसका एडिशन कर पाइएगा। तो यहाँ से हम लोग लेट A इक्वल टू AIJ और B इक्वल टू BIJ, C इक्वल टू CIJ, दैट इज हमको पहले क्या करना है, A प्लस B प्लस का C। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, AIJ प्लस का BIJ प्लस CIJ। आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स का सम, फिर ये ब्रैकेट को पहले क्लोज कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, AIJ प्लस BIJ, ठीक। इधर क्या हो जाएगा आपका CIJ। आपको लाना क्या है, तो ध्यान से देखें, हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ले आते हैं AIJ प्लस BIJ प्लस का CIJ, ठीक। अब हमको चाहिए, अगर प्रूफ को ध्यान से देखें तो हमको चाहिए A को इधर और B प्लस C को एक साथ चाहिए। अब क्या करते हैं, हम लोगों को B प्लस C वाले पार्टी को एक जगह लाना है। तो इसका मतलब टोटल को पहले एक जगह ला लीजिए, AIJ प्लस BIJ प्लस को CIJ। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, उस पर कोई दिक्कत नहीं। फिर AIJ को आप अलग लिख लीजिए और इधर BIJ प्लस CIJ, ठीक है। तो ये आपका A है, ये ही आपका क्या है बच्चे, BIJ, जो कि आपका BIJ यानी कि B प्लस का C, ये प्रूफ, ठीक है। यानी कि एसोसिएटिव फॉर एडिशन मैट्रिक, ये एसोसिएटिव लॉ था। कौन सा लॉ है बच्चे, एसोसिएटिव। कल को अगर ये हमको पूछ लेता है ये कौन सा लॉ है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं आसानी से। ये जो प्रूफ किए ये हमारा एसोसिएटिव लॉ था, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। चलें, एक आपके लिए हम होमवर्क कर दें और ये आपको बना के कमेंट कर देना है। जो भी बच्चे वीडियो जब भी देखें कि सर ये हमसे हो गया, अगर नहीं होगा तो हम लोग अलग से इसका वीडियो बना दें। डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको ये प्रूफ कर लेना है। टू प्रूफ इसके अंदर K इंटू A प्लस B इक्वल टू KA प्लस का KB, ठीक है। ये बातें आपको प्रूफ कर लेनी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, पहले से भी पता होगा आपका, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल अगर कोई मैट्रिक्स A बराबर AIJ है और कोई मैट्रिक्स B बराबर BIJ है। अगर आप A इंटू B करना चाहते हैं, ये पॉसिबल तभी हो सकता है। कब हो सकता है बच्चे, अगर पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो जाए, मतलब इसका ये वाला पार्टी इसके बराबर हो जाता है, तो ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चे, पॉसिबल होता है। तो देन यहाँ पर AB इज पॉसिबल। चलिए सर इसका एग्जाम्पल दिखाइए। हाँ सर, एग्जाम्पल दिखाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उसको समझ लीजिए। क्या है सर बेसिक बातें, नोट नंबर फर्स्ट, कि जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं A और B, जो भी आंसर आए व्हाट हमें नहीं पता, लेकिन आज से अब हम लोग A वाला जो पहला मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग प्री फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, प्री फैक्टर। क्वेश्चन यही नाम से चेंज हो जाएगा, सिर्फ पोस्ट फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट फैक्टर।
अगर कल को, पहली बात ये कौन सा था, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई हमको ए बी जनरल रूप में लिखने बोले तो समेशन हम j इक्वल टू 1 से लेके n ए आई जे फिर बी जे के लिखेंगे, ठीक। वेयर आई कहाँ से बिलोंग्स करेगा, बिलोंग्स करेगा 1 से लेके m तक, और k कहाँ से बिलोंग्स करेगा, वो 1 से लेके p तक। और इसको अगर ओपन करेंगे इसे पूरे को, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, सम। तो मतलब ai1 b1 के प्लस ai2 b2 के प्लस ai3 b3 के, क्योंकि पहले का रो दूसरे के बराबर होना चाहिए, इस तरह से ये ओपन होगा। ये दो बातें। अच्छा, हम लोग तीसरी बात इसमें सीखते हैं कि अगर कहीं पर ए क्रॉस बी ऐसे करके कहीं को मल्टीप्लाई, तो ये ऐसा नहीं होता, ये रिलेशन का सिंबल होता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ये तो रिलेशन होता है, ये तो कोई बात क्या ही नहीं है। इसका मतलब चौथी बात, इसको कैसे लिखेंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये ऐसे लिखेंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अगर ऐसा होता है तो ये इसका मतलब अगर इक्वल होता है तभी हो सकता है जब उसका मैट्रिक्स एलिमेंट सेम हो, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक बातों को देखेंगे भी और प्रूफ भी करेंगे। पहली बात पे चलते हैं कि सर आप एग्जाम्पल कराओ इसका। तो एग्जाम्पल सुनो, अगर ए बराबर कोई ले लेते हैं 1 2 3 4, बी बराबर है आपका 2 3 4 5, ठीक। आपको ए बी निकालना है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका क्या है 2 क्रॉस 2। तो हमको ए बी निकालना है, ये इसलिए डिफाइंड हो गया, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। तो इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 इंटू 2 3 4 5। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले वाले का रो दूसरे का कॉलम को पकड़ते हैं, पहले वाले का रो दूसरे का, पहले का रो दूसरे का कॉलम को देखते हैं। तो देखिए 1 इंटू 1 कितना, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, फिर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। फिर चले जाइए पहला रो दूसरे कॉलम में, तो पहले का 3, उसके बाद 5 2 जा 10, फिर 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, और कितना हो गया 5 4 जा 20, कितना हो गया यहाँ से बच्चे, ये हो गया 10, ये हो गया 13, ये हो गया 6 6 12 22, वो हो गया 29, ठीक है। ये आपका यहाँ से रहा ए बी निकालना, कोई दिक्कत, हम लोग बच्चे ए बी निकाल सकते हैं। उसी प्रकार आप बी ए निकालिए, इसका जब बी ए निकालिएगा तो क्या होगा 2 इंटू 3 4 इंटू 5। ऐसा जरूरी नहीं है किसी का ए बी डिफाइंड हो रहा और बी ए भी डिफाइंड हो, ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको चेक करना होगा कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के अगर बराबर हो जाता है तो ही हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं। आप इसको निकाल के देखें तो पता चलेगा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आ रहा है। ये बात भी यहीं से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आसानी से आप इसको देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कल को अगर प्रूफ में पूछ लेता है तो हम लोग उसको करके भी दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर ऐसा आ जाता है एक बच्चा वाला क्वेश्चन कि आप करो टू प्रूफ बाय एग्जाम्पल, to prove by example that multiplication of matrix is not commutative, अगर ऐसा आता है तो डेट इज का क्या रहा है बच्चे आपको करने, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बताना। और कोई एग्जाम्पल लेके करना है तो सबसे आसान होगा आपके लिए सॉल्यूशन करना। आपको लेट ऐसा मैट्रिक्स मानना है जिसका रो और कॉलम आपको डिफाइंड है 1 0 0 1 0 0, हम एक ले लेते हैं, बी ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0।
ये किस ऑर्डर का है बच्चे? ये 3x2 ऑर्डर का। ये किस ऑर्डर का है बच्चे? 2x3 ऑर्डर का। पहले तो ए बी डिफाइंड होगा, यस सर होगा, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, यानी कि पहले वाले का कॉलम हेयर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ 2 इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, अगर थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। कैसे लिखिएगा तो सुनिए, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के लिखना। हेयर द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू 2 इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो इसका मतलब हम ए बी इज पॉसिबल, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए हेयर प्रोडक्ट इज पॉसिबल। हेयर प्रोडक्ट इज पॉसिबल। इतना लिखने के बाद बच्चे हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी का मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हो, 12th में तो मल्टीप्लाई ही तो सीखे हैं। 0 0 जो बच्चे नहीं सीखे उसके लिए भी हम सिखा दिए, आप इसको करिए। ये 1 0 0 0 1 0 और यहाँ से 0 0 1 आएगा। फिर आपको क्या करना है, अगेन बी ए को देखना है, क्या बी ए इसका पॉसिबल होगा। अगर हम बी ए निकालने जाते हैं तो बी में क्या है बच्चे, पहले लिख लीजिए। बी में क्या था, क्या माने थे हम? 1 0 0 0 1 0। और ए क्या माने थे आपका? 1 0 0 1, उसके बाद 0 0। ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम इसका ऑर्डर की बात करते हैं। ये आपका कितना 2x3 का है, ये आपका 3x2 का है, मतलब ये इसके बराबर है, यानी कि 2x2 का कोई मैट्रिक्स मिलेगा। जब ऑर्डर ही आपका पहले से देखें, इसका ऑर्डर क्या है 3x3 का, और अब क्या आ रहा है ऑर्डर? अब ऑर्डर आ रहा है आपका 2x2 का। तो ऐसे भी कभी ये इक्वल नहीं होगा, और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसका आंसर ये आया। तो है हैंस आपका ए बी नॉट इक्वल टू बी। पहली बात, ये छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी बड़ी बातें हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतना मोस्ट भी आई है, जब पार्ट 3 में जाइएगा तो इसका एग्जाम्पल मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, और यही का यूज करते हैं। तो क्या कहता है, टू प्रूव एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेना है। ए बी इक्वल टू 0 डज नॉट, और ये सिर्फ मैट्रिक्स में ही संभव है, डज नॉट नेसेसरीली, ठीक है, मीन दैट एटलीस्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी मस्ट बी 0। कहना क्या चाह रहा है, पहले ही क्वेश्चन तो समझ लीजिए। कहता है दो मैट्रिक्स लीजिए और ऐसा लीजिए जो नॉन जीरो हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। तो हम लेट कर लेते हैं बच्चे, ए इक्वल टू आपका 1 1 1 1 1, और बी लेट कर लेते हैं क्या 1 -1 0 0। अगर हम पहले तो इसका ऑर्डर देख लें, 2x2 2x2, इसका कॉलम इसके बराबर है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, देन मैट्रिक्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। मल्टीप्लाई अगर हम करने चले जाते हैं तो 1 -1 0 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चे, आप मल्टीप्लाई कर लो 0 0। अब देखो कितना गजब की बात है, आपका ए नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, देन उसका मल्टीप्लाई कभी 0 हो गया। ये सिर्फ मैट्रिक्स में पॉसिबल, ऐसा कभी हो सकता है 2 नॉट इक्वल टू 0, 3 नॉट इक्वल टू 0 और 2 गुना 3 इक्वल टू 0, ये संभव ही नहीं है कोई नंबर में। ओनली ये मल्टीप्लीकेशन, दो नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई 0 होता है, वो किस में ओनली संभव है बच्चे, वो संभव है आपके ओनली मैट्रिक्स में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है बच्चे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स।
क्या होता है ये एडम्पोटेंट मैट्रिक्स? तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स E is called idempotent if A स्क्वायर इक्वल टू A। अगर आपका A स्क्वायर इक्वल टू A आता है उसी मैट्रिक्स का क्या नाम है आपका? आइडम्पोटेंट, यानी कि जिसका स्क्वायर करें और उसी के बराबर हो जाए। दूसरी बात, एक ही साथ एग्जांपल कर लेना है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये क्या होता है बच्चे? नीलपोटेंट। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है इफ ए पी के पावर 0 वेयर p is positive integer, then the matrix A is called nilpotent P is least positive integer, अगर आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कोई मिलता है तो वही आपका क्या होगा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? अगर बात करें हमको p इक्वल टू जहाँ पर 0 मिल जाए वही p का वैल्यू होगा। हो सकता है a स्क्वायर ही आपको 0 मिल जाए तो p इक्वल टू 2 होगा, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे पहला कौन 0 आ रहा है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं नीलपोटेंट का। अगर a बराबर आपका मैट्रिक्स दे रखा है 1 - 3 -4 -1 3 4 1 - 3 -4, तो अगर हम a स्क्वायर निकालें तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चे? दिस इंटू दिस, फिर से इसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। 1 - 1 -3 3 और -3 -4 4 -4, फिर से इसी को लिखिए, ठीक। इसको लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करिए तो पता चलेगा ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ रहा है। 0 0 आ गया तो इसका मतलब क्या मिला बच्चे आपको? a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है? गिवन मैट्रिक्स, गिवन a इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स नीलपोटेंट है इसका मतलब इसका इंडेक्स कितना हो गया बच्चे? इंडेक्स इक्वल टू 2। यही तो डिफिनेशन बोला था। अगर हम इसकी डिफिनेशन को देखें, इफ a के पावर p वेयर p इज द पॉसिबल इंटीजर देन द मैट्रिक्स A इज कॉल्ड नीलपोटेंट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जो होगा p वही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। आज तक हम इसको वीडियो को यहीं तक रुकते हैं, तो आप लोग यहाँ तक रिवीजन करके रखें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जिसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब चलेंगे। जो भी चीज़ें आप मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे हम लोग स्केलर, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे तब मूव कर जाएंगे जो होगा आपका हर्मिटियन या ट्रांसपोज, ये सब टॉपिक होगा। इससे पहले एक वीडियो में इसके रिलेटेड जितना अभी तक पढ़ चुके हैं इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें। जो भी बच्चे घर पे रह के बीएससी का तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।